भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और भक्तों से निवेदन है कि कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित ही आपकी साधना का विकास होगा, आपके जीवन का विकास होगा। आप अभी जो दुख के थपेड़ों में दुख पा रहे हैं, निश्चित इनका नाश होगा। सुख आपके जीवन में आवेगा, आप विश्वास रखिए। देखिए, साधना हमने देखा है कि बहुत साधक साधना प्रारंभ करते हैं तो कुछ दिन बाद उनको कुछ साधना में ऐसा लगने लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ अनुभूति नहीं हो रही, पता नहीं इष्ट देव की कृपा है कि नहीं है। उनके अंदर एक संशय खड़ा हो जाता है। ये मैं प्रारंभ में तो वो रुचि करते हैं, उन्होंने सुना, साधना में वो लग गए। प्रारंभ में तो वो रुचि करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वही एक साधना और वही करना उनको अरुचि सी होने लगती है। निश्चित मानिए ऐसा होता है। और उनको कोई मार्ग नहीं सूझता, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इष्ट देव हम पर प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, कहाँ पर गलती हो रही। गलती कुछ नहीं हो रही, ये मन ऐसा कराने लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर आप साधना में बैठते हैं, जितनी देर आप साधना करते हैं, उतनी देर संसार से आप विमुख रहते हैं। तो ये मन, इसको चिड़न होती है। बात समझिए, इसको बहुत चिड़न होती है। ये साधना कहाँ करना चाहता है, यही आपको ये ऐसा आभास कराने लगता है जो मैंने बताया आपको। ऐसा आपको आभास कराने लगता है, आपको लगने लगता है पता नहीं इष्ट देव मेरी सुनते हैं भी कि नहीं, पता नहीं इष्ट देव हैं भी कि नहीं। यहाँ तक संशय खड़ा हो जाता है। आप बहुत सावधान रहिए, ये होता है। और फिर साधक धीरे 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 उसकी साधना कम होती जाती है और फिर वो वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने साधना प्रारंभ की थी, उसी संसार में, उसी विषय भोग। और फिर उसे ग्लानि होती है, फिर वो सुनता सत्संग, फिर उसे ग्लानि होती है, फिर वो चढ़ने की कोशिश करता है और फिर यही होता है। क्यों? ये इसलिए होता है नित्य सत्संग ना सुनने के कारण। निश्चित मानिए, अगर आप सत्संग बराबर सुन रहे हैं तो आपको सब बातें वो मालूम होती चली जाएंगी, श्रद्धा विश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग, ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे मिलने जुलने वाले भी हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके संतों में, शास्त्रों में श्रद्धा कम होने लगेगी। कुछ आपके समझ में आएगा, हाँ ये सही बोल रहा है। ऐसा होता है, ऐसे लोग मिलते हैं, वो आपकी साधना भंग करने की कोशिश करेंगे बातों से, तो उनकी बातों का असर भी आप पर नहीं होगा अगर आप नित्य सत्संग सुन रहे हैं। देखिए, जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा आपने रोपण किया, अब उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ मतलब उसके चारों तरफ उसका एक घेरा बनाना पड़ता है जिससे कोई बकरी आदि से चर ना ले, या तेज हवा चले तो ये कहीं टूट ना जाए। फिर आप उसमें जल डालते हैं, ठीक है, खाद गोबर जो भी, जैसे भी आप पुष्टता करें उसकी करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आसपास घास जो आ जाती है उसकी भी साफ सफाई करते हैं। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता चला जाता है। वो एक जब वृक्ष बन जाता है, फिर आपको थोड़ी ना बाड़ लगानी है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि से बकरी आदि चर जाएंगी। बकरी आदि तो वहाँ पहुँचेगी तक नहीं। फिर उसमें फल लगने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, इतनी छाया देता है, कई जीव आके विश्राम करने लगते हैं। मैंने देखा है लोग आके लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है, इतनी शांति मिलती वृक्ष के नीचे। ठीक यही प्रारूप साधना का है। साधना जब आपकी बढ़ेगी, परिपक्व होगी, आप नित्य सत्संग सुनते रहेंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे, साधना में महत्व बुद्धि रखेंगे, तो आपकी साधना बढ़ेगी। ठीक उसी वृक्ष की तरह जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी, कोई छू नहीं सकता आपकी साधना को। फिर आप
की जो साधना है उसकी छाया में खुद बहुत जीवों का कल्याण होने लगेगा, जगमंगल होने लगेगा, कई जीवों का आंतरिक और बाहरी भी लाभ होने लगेगा। जैसे वृक्ष के नीचे शीतलता पाकर लोगों को नींद आने लगती, ऐसे ही आपकी साधना की जो शीतलता है वो आपको शांति प्रदान करेगी, औरों को भी शांति प्रदान करेगी। जैसे वृक्ष में फल आते हैं, उसका मीठा मीठा स्वाद सब लेते हैं, सब लालायित रहते हैं, ऐसे ही आपकी साधना भी फलीभूत होगी, वो भी फल देगी। निश्चित आप विश्वास रखिए, ऐसा ही होता है, ठीक ऐसा ही होता है। पशु पक्षी आते हैं, वृक्ष कहीं निमंत्रण देने नहीं जाता है, सब पशु पक्षी आते हैं, मीठे मीठे फूल खाते हैं और फल खाते हैं और उन्हें बड़ा वहीं पर बैठ के वो विश्राम करते हैं। देखिए ना, उस वृक्ष ने कितने लोगों का आश्रय दिया, बहुत लोगों को उस वृक्ष को देखते ही प्रसन्नता होती। ठीक ऐसे ही आपकी साधना परिपक्व होगी, आपको देख के ही पवित्रता आने लगेगी लोगों में। निश्चित मानिए ये प्रभाव होता है। ये तो मैंने एक संसार के जड़ पदार्थ की उपमा दी, ये भागवतिक शक्ति है। कई जीवों का कल्याण होगा, कई जीवों का आश्रय मिलेगा, कई जीव निहाल हो जाएंगे। आप खुद शांति में होंगे, आप दूसरों को भी शांति देंगे। आप खुद आनंद में होंगे, आप दूसरों को भी आनंद में देंगे। बस सावधानी ये रखनी है कि प्रारंभिक अवस्था में भक्त को सावधान रहना है। हमें वो ही बातें सुननी है जो हमारी साधना को बढ़ाएं, हमारी भक्ति कम ना हो, हमारे अंदर संशय ना आ पाए, जो हमारी थोड़ी सी भी अरुचि हो। अरुचि नहीं होनी चाहिए, भले साधना आपकी कम हो, लेकिन संशय और अरुचि ये नहीं, ये धीरे धीरे फिर पतन करा देती है। इसीलिए सत्संग को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। सभी दर्शकों से निवेदन है, बहुत विवेक से आप खुद चिंतन करें, साधना को परिपक्व अवस्था तक ले जाएं। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत कीमती होता है, आप बात मानिए, बहुत अमूल्य समय है। आप संसार में भी देखिए, जो समय से चूक जाते हैं, ये जो 16 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था है, इसमें जो मेहनत नहीं कर पाते हैं, जो अपना समय विषय भोगों में ही, घूमने टहलने में ही, आवारागर्दी में ही निकाल देते हैं, आप देखिए वो संसार में कहाँ सफल हो पाते हैं। वो सफल नहीं हो पाते, वो दुखी रहने लगते हैं, वो फिर नशे करने लगते हैं। आप संसार में हालत देख लीजिए, क्यों? उन्होंने समय खो दिया, जो समय कमाने का था वो उन्होंने गंवा दिया। ठीक यही है, ये तो मैंने संसार की बात की कि संसार में वो पिछड़ जाते हैं। ऐसे ही साधना में है, आपको प्रत्येक दिन अपनी साधना की समीक्षा करनी है, प्रत्येक दिन आपको अपनी साधना देखनी है। आज हमारा कितना मन लगा, आज हमने कैसे भजन किया, आज हमारा भजन में मन कहाँ कहाँ जा रहा था, क्यों मेरा इष्ट देव में मन नहीं लगता। अरे हम भले नहीं कर सकते, हम मन नहीं लगा सकते, लेकिन आपको निगरानी रखनी है, ये बातें सुननी है, तो आपकी रोज की रोज साधना में रुचि बढ़ेगी। यही साधना आपको आगे जब परिपक्व हो जाएगी तो सच बता रहे हैं, ऐसा आनंद देगी। आप जिस भी वायुमंडल में होंगे, उस वायुमंडल से दिव्य तरंगें निकलेंगी, लोगों को आनंद होगा, चारों तरफ शांति निकलेगी। बात मानिए इस बात पर और विश्वास कीजिए। देखिए, कुछ भी दुर्लभ नहीं, आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, कुछ छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। आप ये न समझें कि हमारे कहने का मतलब आप कहीं एकांत में निकल जाए सब छोड़ के, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। आप जैसे जहाँ भी हैं आप साधना कर सकते हैं। अरे नाम जप तो आप कर ही सकते हैं, नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जब समय मिले तो आप आराम से बैठ के ध्यानपूर्वक भी थोड़ा करें, वैसे अपने चलते फिरते उठते बैठते करें, उसका अभ्यास आपको रोज़ करना है। निश्चित मानिए, अपने विश्वास को बढ़ाना है। धीरे धीरे जब साधना आपकी परिपक्व होगी, फिर कोई नहीं गिरा सकता, फिर तो आप बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे। निश्चित मानिए, कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे ये कोई बता भी नहीं सकता। ये अध्यात्म क्षेत्र ऐसा है कि इसमें जो जितना पहुंचा है वो उतना ही बताता है। ये अनंत है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। भगवान की कथा, उनके गुण अनंत हैं, उसे संत गाते रहते हैं। इसी प्रकार साधना जो आप कर रहे हैं उसका भी क्षेत्र अनंत है, कोई सीमा नहीं है। कितनी अनुभूतियाँ आपको हो सकती, कितनी विलक्षण विलक्षण आपको अनुभूतियाँ हो सकती हैं। निश्चित मानिए,
क्योंकि ये भगवान की तरह ही अनंत हैं। तो आप विश्वास रखिए, ये साधक पर निर्भर रहता है कि साधक किस कोटि का है, उसका श्रद्धा विश्वास कितना है, कितनी लगन है। अब लगन कैसे आवे? लगन आने के लिए ही तो सत्संग सुनना पड़ता है, लगन आने के लिए ही तो भजन करना पड़ता है। निश्चित आपको लगन आएगी और आपकी साधना बहुत ऊंचाई तक जाएगी। तो बिल्कुल आप डरिए ना, और बिल्कुल ये न सोचिए कि ये साधु संत बहुत ऊंची अवस्था के हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं, हम पाप कर्म कर, नहीं, सब उसी धरा के, मेरी बात मानिए, सब उसी धरा के हैं। आप भी सत्संग सुनिए, आप भी वही हो जाएंगे। जो भी मन में आपकी आकांक्षा है वो हो जाएगी, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वो आप पहुँच जाएंगे। तो मेरी इन बातों पर आप विशेष ध्यान रखें। आज का सत्संग इतना ही, और आपकी भजन में रुचि बने। भगवान से यही मैं प्रार्थना करूँगा कि आप साधना में दृढ़ रहें और आपकी साधना रोज बढ़ती रहे, फिर देखिए जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो बोलो जय जय श्री सीता